हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है क्रिस नाम के एक लड़के के साथ, जो कि अपनी पत्नी जेमी से वीडियो कॉल पे बातें कर रहा होता है। जहां इनकी बातों से हमें मालूम पड़ता है जेमी क्रिस से तलाक चाहती है, जिसके लिए इसने डाइवोर्स पेपर तक भी तैयार करवा लिए हैं। पर क्रिस जेमी से तलाक नहीं चाहता है, क्योंकि ये अपनी पत्नी और बेटी से दूर नहीं रहना चाहता है। जिस पर जेमी बोलती है, जब हम दोनों ही तुम्हारे पास थी, तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं था और अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हैं। और इतना बोल जेमी कॉल कट कर देती है और अपनी बेटी के पास आती है। तब इसकी बेटी बोलती है, क्या आप अब डैड से प्यार नहीं करती है? सच में हम उनके पास कभी नहीं जाएंगे। जिसके बाद जेमी बोलती है, ये क्रिस से प्यार अभी भी करती है, पर चूंकि वो कभी सुधर नहीं सकता है, जेमी वापस से क्रिस के साथ कभी पैचअप नहीं करने वाली है। वहीं इधर क्रिस रात के वक्त ग्रोसरी मार्ट पहुंचता है, जहां पर इसकी मुलाकात स्काई नाम की एक लड़की से होती है, जो कि वाइन खरीदते वक्त कंफ्यूज होती है कि इसे कौन सा लेना चाहिए। तब क्रिस आकर स्काई को वाइन चूज करने में मदद करता है। जहां पर अपना सामान लेकर स्काई जब मार्ट से बाहर आती है, इसे पता चलता है काफ़ी रात होने की वजह से इसकी कैब ने इसकी बुकिंग कैंसिल कर दी है। जिस पर स्काई समझ नहीं पा रही होती है कि अब ये किससे लिफ्ट मांगे। तभी पीछे से क्रिस भी आ जाता है और ये स्काई को घर छोड़ने के लिए पूछता है। अब स्काई के पास कोई और चारा नहीं था, ये क्रिस की कार में बैठ जाती है। जहाँ पर क्रिस जब इसके घर के बाहर पहुँचता है, इसके घर के अंदर से किसी लड़की के जोर से चीखने की आवाज़ें आ रही होती है। जिस पर स्काई बताती है कि ये आवाज़ इसके रूममेट की है, जिसके साथ ही सुबह सुबह स्काई की बकझक हो गई थी। इसीलिए स्काई लेट नाइट लौटी थी, ताकि तब तक इसकी रूममेट सो जाए। पर चूंकि वो अभी तक जगी थी, स्काई अंदर नहीं जाना चाह रही थी। तब क्रिस स्काई को बोलता है, अगर ज़्यादा इशू है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। जवाब में पहले तो स्काई मना कर देती है, पर यहाँ पर बार बार क्रिस के पूछने पर स्काई इसके साथ इसके घर जाने को तैयार हो जाती है। और फिर ये दोनों क्रिस के घर पहुँचते हैं। अब भाई क्रिस चूँकि बिलियनियर था, इसकी आलीशान बंगले को देखकर स्काई काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। जहाँ इन दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। जहाँ स्काई बताती ये पहले मॉडलिंग का काम किया करती थी, पर वो जगह इसे कुछ जमी नहीं, इसलिए फ़िलहाल ये पास वाले एक क्लब में वेट्रेस का काम किया करती है। वहीं इनकी बातों के क्रम में चूँकि दोनों ने काफ़ी सारी वाइन पी रखी थी, इन्हें वाइन चढ़ जाती है और नशे की हालत में ये धीरे धीरे एक दूसरे में पूरी तरीके से खोकर इंटीमेट हो जाते हैं। जिसकी अगली सुबह स्काई क्रिस को बिना जगह चुपचाप उसके घर से चली जाती है। अब इस बात से परेशान स्काई को ढूंढता हुआ उसी क्लब में पहुंचता है जहां पर स्काई काम किया करती थी। जहां पर क्रिस को देखकर स्काई हंसते हुए बोलती है, मुझे पता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। और फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये दोनों क्लब से जैसे ही बाहर आते हैं, क्रिस देखता है एक चोर इसकी कार की खिड़की को तोड़कर चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देख क्रिस इस चोर को कुछ बोल या कर पाता, स्काई हड़बड़ाहट में अपने हाथ में लिए वाइन की बोतल से चोर के ऊपर हमला कर देती है। तब ये देख चोर को भी गुस्सा आ जाता है और ये भागने के बजाय और उल्टा क्रिस के साथ हाथापाई कर इसके पैर को तोड़ देता है। अब चूंकि ये मामला स्काई की वजह से इतनी सीरियस हो गई थी, ये फौरन ही क्रिस को हॉस्पिटल ले जाकर पहले तो क्रिस की ट्रीटमेंट करवाती है और फिर बैंडेज लगवा कर क्रिस को इसके घर लाती है। तब क्रिस स्काई से रिक्वेस्ट करता है कि जब तक क्रिस ठीक ना हो जाए, क्या स्काई यहाँ रुक सकती है? जिस पर स्काई भी मान जाती है, क्योंकि स्काई इन सब के जिम्मेदार खुद को ही मान रही होती है। और फिर अपना सारा सामान लाने अपने घर जाती है, जहाँ पर हम व्यूअर्स को इसकी रूममेट लीजा को दिखाया जाता है, जो स्काई के जाने वाली बात को सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स लीजा एक लेस्बियन थी, जहाँ लीजा और स्काई के बीच रिलेशनशिप होती है। पर इस वक्त स्काई किसी तरीके से लीजा को समझा बुझा कर क्रिस के घर पहुँचती है अपना सारा सामान लेकर, और क्रिस का पूरी तरीके से ख्याल रखने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हमें स्काई के मकान मालिक रोनाल्ड को दिखाया जाता है, जो कि इस महीने के पैसे लेने के लिए जब रूम में जाता है, तब ये देखता है बाथरूम में लीजा की डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी हथेली की नस कटी पड़ी है। जिसे देखकर सभी को ऐसा लगता है लीजा ने नशे की हालत में सुसाइड कर ली है। और जब पुलिस भी इसकी छानबीन के लिए पहुँचता है, रोनाल्ड पुलिस को बताता है कि हाल ही में लीजा की दोस्त जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थी, वो इसे छोड़कर चली गई है। शायद उसी की वजह से लीजा ने सुसाइड की होगी। वहीं इसकी अगली सुबह हम स्काई को देखते हैं, जो क्रिस जब सो रहा होता है उसके चेहरे से स्कैन करके क्रिस के फ़ोन को अनलॉक कर अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद क्रिस जागता है और फिर अपनी पत्नी जेमी से टैब पर बातें करने लगता है और साथ ही अपने टूटे पैर के बारे में भी उसे बताता है। तब जवाब में जेमी बोलती है फ्राइडे को ये इसकी बेटी को लेकर क्रिस से मिलने आ जाएगी। जिसे सुनकर क्रिस को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि भले ही क्रिस कुछ दिनों से अपनी फिजिकल ज़रूरत स्काई के साथ पूरा कर रहा था,
पर असल में ये अपनी पत्नी और बेटी दोनों से बेहद प्यार करता था। अब यहाँ जेमी से बात कर क्रिस अपना फ़ोन ढूंढने लगता है। तभी टीवी पर चल रहे न्यूज़ से क्रिस को पता चलता है स्काई की रूममेट ने सुसाइड कर ली है। तभी यहाँ पर स्काई भी आती है और मज़े से ब्रेकफास्ट करने लगती है, जैसे मानो लीजा के मरने से इसे घंटा कुछ फर्क पड़ रहा हो। तब क्रिस हैरान होकर स्काई से बोलता है, तुमने न्यूज़ देखा ना, फिर भी इतनी नॉर्मल कैसे हो? जहाँ पर अब स्काई हंसते हुए बताना शुरू करती है, इसमें शौक होने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि स्काई ने खुद ही लीजा की जान ली है। दरअसल स्काई एक गोल्ड डिगर लड़की थी जो कई हफ्तों से क्रिस पर नज़र रख रही थी, और उस रात ग्रोसरी शॉप पर लेट नाइट स्काई क्रिस के लिए ही गई थी ताकि स्काई क्रिस को अपने जाल में फंसा सके। क्योंकि लीजा स्काई की सारी सच्चाई जानती थी और वो स्काई को क्रिस के पास आने नहीं दे रही थी, इसलिए स्काई ने लीजा की जान ले ली। जहाँ इतना कुछ सुनने के बाद क्रिस गुस्से में स्काई को यहाँ से जाने बोलता है, जहाँ पर स्काई क्रिस का फ़ोन दिखाते हुए बोलती है, यहाँ अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ, और फिर क्रिस के फ़ोन के जरिए पूरे घर को लॉक कर देती है। और चूँकि क्रिस का पैर टूटा हुआ था, स्काई बड़े ही आसानी से क्रिस को व्हीलचेयर पर बांधकर इसे टॉर्चर करते हुए बोलती है, मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है, इसलिए अपने बैंक की आईडी और पासवर्ड मुझे दे दो। जिस पर जवाब में क्रिस मना कर देता है और स्काई को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। तब स्काई यहाँ पर हंसते हुए ड्रिलिंग मशीन लाकर क्रिस के पैर में चुभा देती है। तब क्रिस दर्द के मारे अपना आईडी और पासवर्ड स्काई को दे देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हमें रोनाल्ड यानी कि स्काई के मकान मालिक को दिखाया जाता है, जो लीजा के पुराने सामान को जब कमरे में साफ करने पहुँचता है, वहाँ पर रोनाल्ड को वही दूरबीन दिखती है जिससे कि स्काई क्रिस पर नज़र रखा करती थी, जिससे जब रोनाल्ड आसपास की चीज़ें देखने लगता है, इसकी नज़र स्काई पर पड़ती है। तब अपने बाकी के पैसे स्काई से लेने के मकसद से रोनाल्ड अगली सुबह स्काई के पास जाने का मन बना लेता है। वहीं इधर स्काई क्रिस के आईडी और पासवर्ड मिलते ही क्रिस के अकाउंट का सारा पैसा पहले अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र करवा लेती है और फिर अगली सुबह कैची लेकर क्रिस को डराते हुए इसकी कंपनी का शेयर भी अपने नाम करने बोलती है। तब क्रिस इस बार गुस्से में स्काई की गर्दन पकड़ लेता है, जहाँ पर स्काई कैची को क्रिस के हाथ में घुसेड़ देती है और फिर क्रिस को इसकी पत्नी और बेटी की वीडियो दिखाते हुए बोलती है, अगर क्रिस ने स्काई की बात नहीं मानी तो ये इनकी भी जान ले लेगी। जिस पर अब मजबूरन क्रिस को स्काई की बात माननी पड़ती है, जिसके कुछ देर बाद यहाँ पर स्काई से मिलने वही शख्स आता है जिसने कि क्रिस का पैर तोड़ा था। दरअसल ये भी स्काई का ही प्लान था क्रिस के पैर तोड़ने का, ताकि ये इसका काम और आसान हो सके क्रिस से इसकी प्रॉपर्टी हड़पने में। और फिर किसी काम के सिलसिले में स्काई जैसे ही घर से बाहर निकलती है, यहाँ पर रोनाल्ड पहुँचता है। चूँकि इसने दूरबीन से देख लिया था कि स्काई ने क्रिस को बांध कर रखा है, ये बंद दरवाजे को देख खिड़की पर पत्थर मारकर क्रिस के घर के अंदर घुसता है। वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी अलार्म के कारण इस बात की खबर जैसे स्काई को लगती है, जिसका कनेक्शन उसने फ़ोन में करके रखा था, स्काई वापस लौटने लगती है। तो इधर रोनाल्ड पहले तो क्रिस के मुंह से टेप खोलता है, पर पुलिस को बुलाने के बजाय ये चुपचाप क्रिस के घर में रखे महंगे फर्नीचर को देखने लगता है। तब रोनाल्ड की नज़र एक महंगी पेंटिंग पर पड़ती है जो कि काफ़ी कीमती होती है। तब रोनाल्ड पहले तो पेंटिंग को उठा लेता है और फिर जैसे ही क्रिस के हाथ को खोलता है, यहाँ पर स्काई भी पहुँच जाती है, जो अपने साथ एक तलवार भी लाती है, जिसे देखकर रोनाल्ड जब भागने लगता है, स्काई इसी के पीछे भागने लगती है और फिर रोनाल्ड की भी बेरहमी से हत्या कर देती है। अब इसी बीच किसी तरीके से अपनी जान बचाकर क्रिस भी यहाँ से निकलकर अपनी बाइक पर बैठकर जाने लगता है। तभी रास्ते में पत्थर से टकराकर ये सड़क के बीचों बीच गिर जाता है, जहाँ सामने से एक कार आ रही होती है, जिससे एक शख्स उतरता है जो कि क्रिस को उठाकर अपनी कार में बिठा लेता है। तब हड़बड़ाहट में क्रिस इस शख्स को पुलिस को कॉल लगाने बोलता है, जहाँ ये शख्स कॉल तो लगाता है पर पुलिस को नहीं बल्कि स्काई को ही, और अपनी कार दूसरी ओर ले जाने के बजाय वापस क्रिस के घर पे ही लेकर आ जाता है, जहाँ वो हम व्यूअर्स को ये मालूम पड़ता है इस शख्स का नाम सेबेस्टियन है, जो कि स्काई का सौतेला पिता है, जो स्काई के हर कांड में इसकी मदद करता है। वहीं रात के वक्त स्काई क्रिस के पास आकर बोलती है, मुझे तुम्हारे कुछ फिक्स बॉन्ड के बारे में मालूम पड़ा है जिसकी कीमत 14 मिलियन है, जिसे बैंक जाकर कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हारे फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है, तो चुपचाप कल बैंक करने के लिए तैयार रहना, और कोई भी होशियारी करने की कोशिश करी ना तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तभी यहाँ पर सेबेस्टियन आता है और झट से क्रिस के अंगूठे को काट कर बोलता है, बस इस एक अंगूठे के लिए हमें इसे झेलने की ज़रूरत ही क्या है। वहीं अब अगली सुबह, चूँकि आज फ्राइडे थी, जेमी भी अपनी बेटी के साथ क्रिस के घर पहुँचती है। तब पहले तो स्काई इसके सामने आकर बताती है कि ये क्रिस की नर्स है, पर तभी जेमी घर की बिखरी चीज़ों को देखकर गुस्साने लगती है कि आखिर स्काई ने घर का क्या ये हाल बनाकर रखा है। तभी साइड से सेबेस्टियन भी आता है
और फिर जेमी और इसकी बेटी को ज़बरदस्ती पकड़कर उसी कबोर्ड में बंद कर देता है जहाँ क्रिस ने क्रिस को बंद करके रखा था। और फिर क्रिस के अंगूठे को लेकर ये दोनों बैंक के लिए निकल पड़ते हैं। तो इधर अब जेमी सारी बातों को जानने के बाद यहाँ क्रिस को बताती है कि दरअसल चूंकि जेमी और क्रिस का तलाक होने वाला था, कोर्ट ने क्रिस के सारे बॉन्ड को इसके अकाउंट से खाली कर जेमी के अकाउंट में डाल दिया है इसकी बेटी की परवरिश के लिए। तो दूसरी तरफ सेबेस्टियन जब क्रिस के अंगूठे से स्कैन कर क्रिस के लॉकर को खुलवाता है, ये सच में पूरी तरीके से खाली होती है, जिसे देख स्काई और सेबेस्टियन गुस्से में अब घर लौटते हैं। तब तक इधर हम क्रिस को देखते हैं जो कि किसी तरीके से जेमी और अपनी बेटी को यहाँ से भगा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर सेबेस्टियन और स्काई वापस आकर क्रिस को ढूंढ निकालते हैं और इसकी खूब पिटाई करने लगते हैं, जिस बीच सेबेस्टियन स्काई पर चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी लापरवाह हो, हमें पहले ही इसे मार देना चाहिए था। अब खुद पर ही सेबेस्टियन को चिल्लाते देख स्काई भी गुस्से में पहले तो सेबेस्टियन पर गोली चलाकर इसे मार डालती है। तभी क्रिस उठकर स्काई से बंदूक छीनने लगता है, जहाँ इसी हाथापाई में स्काई की जेब से क्रिस की फ़ोन नीचे गिर जाती है। तब स्काई झट से अपने फ़ोन के जरिए पूरे घर की लाइट्स को ऑफ कर देता है और छिपकर स्काई पर हमला करने की कोशिश करता है। अब भाई स्काई ने इतने लोगों की जान ले रखी थी, इसे अंधेरा कहाँ रोकने वाला था। स्काई अंधेरे में भी क्रिस पर भारी पड़ने लगती है। तभी साइड से जेमी आकर भी स्काई को रोकने की कोशिश करती है, पर स्काई जेमी पर भी जानलेवा हमला करने लगती है। और आखिर में जब स्काई इनकी जान लेने ही वाली होती है, तभी पीछे से क्रिस और जेमी की बेटी स्काई पर सेबेस्टियन की बंदूक से गोली चला देती है, जिसकी वजह से स्काई यहीं पर गिर जाती है और मरते वक्त ये अपना असली नाम मार्गेट बताकर यहीं पर मर जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।